बुराई से आवाम को मुक्ति दिलाएंगे, प्रदेश में विकास की गंगा। वोट डालने को तैयार हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। नौजवानों, जो गर्मी निकाल रहे थे 6 चरणों में ठंडे हो गए। बताओ उनके नेता ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और उनके नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए, घरों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज में भर्ती बल्कि पुलिस में भी दोबारा भर्ती करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 11 लाख जो पद खाली हैं उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बताओ बीजेपी ने बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? पिछले 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। इसलिए मैं अपने बीए टेट वालों को, शिक्षा मित्र को, 57,000 शिक्षक भर्ती वालों को कह के जा रहा हूँ कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बीए टेट वालों को समायोजित किया जाएगा और नई शिक्षक भर्ती निकाल करके भी आप लोगों का मौका देने का काम होगा। ये तो जानकारी मिल गई होगी क्या 6वें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के छक्के उड़ा दिए गए। और जब से पीले वाले समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, बीजेपी का हर पुर्जा ढीला हो गया। और मुझे तो ये लगता है गोपालपुर आकर के कि जो गर्मी निकाल रहे थे गोपालपुर वाले उनकी भाप निकाल देंगे इस बार। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री जो हमें कह रहे थे कि 12 बजे सो के उठते हैं, जब से 6 चरण का चुनाव खत्म हुआ है उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। रात में आजकल धुआं मांगने लगे हैं, धुआं मांग रहे हैं। और सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री आवास में पुताई वालों से काले धुएं के धब्बे भी पुतवाए जा रहे हैं। ये मुझे सभा में लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं, ये स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं बाबा जी के दिए हुए तो नहीं है? बाबा जी कह रहे थे हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। इसलिए बाबा जी नहीं देने वाले, क्योंकि बाबा जी खुद कंप्यूटर और मोबाइल नहीं चला पा रहे तो वो आपको देंगे क्या? इसलिए आजमगढ़ के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि हर समय पर आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों की मदद की है। हमें भी जिताया, नेताजी को भी जिताया। और जब कभी भी सरकार बनाने की बात रही होगी, आजमगढ़ की जनता ने सबसे ज्यादा विधायक जिता करके सरकार बनाने का काम किया है। इस बार भी सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमारे नफीस अहमद इनको अच्छे वोटों से जिताने का काम करना है, ऐतिहासिक जीत दिलाना है।
और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अभी तो केवल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनी है। आने वाले समय में इसी बड़ी सड़क के किनारे हम मंडी बड़ी बना करके और अपनी मंडियों को ठीक करके अपने किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में करेंगे। इन्होंने खाद नहीं दी, डीएपी गायब हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए। तभी आपने देखा होगा इनके प्रत्याशी जनता से माफी मांगते घूम रहे हैं। कई लोग पूरा स्टेज पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग तेल मालिश करके माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ कर कुछ ना करिए।